नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास अद्विक एंड द एन्चांटेड पाथ ऑफ द यूनिक एक्सप्लोरर नाम की एक कहानी के कुछ अंश हैं। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, पहली नज़र में ये एक बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन जैसा अक्सर होता है सबसे गहरे सबक वो सबसे सरल कहानियों में ही छिपे होते हैं। ये बात मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। हम अक्सर ज्ञान के लिए बड़ी बड़ी मोटी किताबों की तरफ भागते हैं, पर बच्चों की कहानियों में जिंदगी के वो सच होते हैं जो हम बड़े होकर कहीं भूल जाते हैं। हाँ। और ये कहानी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिक यानी अनोखेपन के बारे में है। सही। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस कहानी की परतों को खोलें और ये समझें कि हिम्मत, रचनात्मकता और अपनी पहचान को अपनाने के संदेश इसमें कैसे पिरोए गए हैं। अच्छा। कहानी का हीरो है अद्विक, एक छोटा बच्चा जिसके नाम का मतलब ही है अद्वितीय। और ये कहानी उसके एक जादुई जंगल के सफर के बारे में है, जहां वो अपनी इसी खासियत का इस्तेमाल करके चुनौतियों का सामना करता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि अद्विक का अनोखापन उसे कहाँ तक ले जाता है। ये सिर्फ एक बच्चे के एडवेंचर की कहानी नहीं है, ये इस बात की खोज है कि हमारी असल ताकत वो क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है अद्विक के परिचय से। वो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आंखों में तारों जैसी चमक है और एक ऐसी मुस्कान जो पूरे घर को रोशन कर दे। कहानी की पहली ही पंक्ति में उसके नाम पर जोर दिया गया है, अद्विक यानी अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और देखिए, ये नामकरण बहुत जरूरी है। कहानियों में नाम अक्सर किरदार की नियति या उसके सबसे बड़े गुण को दर्शाते हैं। सही। यहाँ लेखक ने हमें पहले ही बता दिया है कि हमें इस लड़के में क्या देखना है, उसका अनोखापन। एक दिन जब वो जंगल के पास खेल रहा होता है तो उसका सामना एक जादुई चमकते हुए परिंदे से होता है। वो परिंदा उससे कहता है, अद्विक तो अद्वितीय है, मेरे साथ जादुई जंगल चल जहां खजाने छुपे हैं। यहां मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। परिंदा ये नहीं कहता कि तुम सबसे बहादुर हो या सबसे ताकतवर हो, वो कहता है तुम अद्वितीय हो। इस चुनाव का क्या महत्व है? देखिए, यही कहानी की नींव है। पारंपरिक कहानियों में क्या होता है, हीरो को उसकी ताकत या बहादुरी के लिए चुना जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ चुनाव का आधार कुछ ऐसा है जो हर इंसान में होता है, उसका अनोखापन। संदेश ये है कि आपको हीरो बनने के लिए किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद जैसा होने की जरूरत है। अच्छा। ये सफर उसकी इसी पहचान को मजबूत करने के लिए है, किसी नई शक्ति को हासिल करने के लिए नहीं। और अद्विक डरता नहीं है। हाँ। वो हिम्मत दिखाता है और उस परिंदे की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है। हाँ। जंगल पहुंचते ही उसे अपनी पहली चुनौती मिलती है। सामने एक तेज बहती हुई नदी है और उसके उस पार एक पुराना पेड़ है जिस पर सुनहरे फल लटके हुए हैं। अब अद्विक जैसा छोटा बच्चा उस नदी को कैसे पार करेगा? ये एक क्लासिक परी कथा वाली बाधा है, एक बाधा जिसे पार करने पर कोई इनाम मिलेगा। देखते हैं कि हमारा ये यूनिक हीरो इसका क्या हल निकालता है। तो वो एक पल के लिए सोचता है और खुद से कहता है, मैं छोटा हूं पर यूनिक हूं। और फिर वो जो करता है वो बहुत ही अजीब और मजेदार है। क्या करता है? वो अपनी छोटी सी दाढ़ी से एक तार निकालता है। कहानी में लिखा है जैसे उसके पापा का फोन चार्जर। अरे वाह, फोन चार्जर! हाँ, एक जादुई जंगल में। और उसी तार के सहारे वो नदी पार कर लेता है। ये पढ़कर तो मैं भी हंस पड़ा। ये तो बहुत ही चालाकी से लिखा गया हिस्सा है। ये कहानी को आज के बच्चों की दुनिया से जोड़ता है ना? सही बात है। हर बच्चे ने फोन चार्जर देखा है। यहाँ जादू किसी मंत्र या छड़ी से नहीं आ रहा, बल्कि रोजमर्रा की एक चीज को एक नई और रचनात्मक सोच के साथ इस्तेमाल करने से आ रहा है। ये रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पर एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि फोन चार्जर जैसा जिक्र कहानी को कुछ सालों बाद पुराना बना देगा? क्या ये एक टाइमलेस कहानी के एहसास को कम नहीं करता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसका खतरा तो है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस संदेश को और मजबूत करता है कि समाधान हमारे आसपास ही मौजूद है, हमें बस उन्हें देखने का नजरिया बदलना है। शायद लेखक का मकसद ये दिखाना था कि जादू कोई पुरानी भूली बिसरी चीज नहीं है, वो आज भी हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी मौजूद है, बस हमें उसे पहचानना है। और सबसे अहम बात, हाँ, उसे इनाम यानी जो जादुई शक्ति है वो उसकी इस चतुराई के बाद मिलती है, पहले नहीं। सुनहरा फल खाने के बाद उसके हाथों में जादू आता है कि वो जिसे छुए वो चमकने लगे। बिल्कुल। ये कि शक्ति आपकी रचनात्मकता का इनाम है, कोई शॉर्टकट नहीं, एक बहुत बड़ा सबक है।
तो अब जादुई हाथों के साथ वो आगे बढ़ता है और उसे मिलती है दूसरी चुनौती, एक बहुत बड़ा और उदास हाथी जो रास्ता रोके खड़ा है। अच्छा, हाथी इसलिए दुखी है क्योंकि उसका छोटा बच्चा खो गया है। ध्यान दीजिए, चुनौती का प्रकार बदल गया। पहली चुनौती शारीरिक थी, एक भौतिक बाधा। ये दूसरी चुनौती भावनात्मक है। यहाँ ताकत या चतुराई काम नहीं आएगी। सही कहा। और यहाँ अद्विक अपनी नई मिली जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, जैसा कि कोई और हीरो शायद करता। तो क्या करता है वो? वो अपने जादुई हाथों से एक चमकता हुआ खिलौना बनाता है और उसकी चमक से हाथी के बच्चे को वापस बुला लेता है। हाथी बहुत खुश होता है और अद्विक का दोस्त बन जाता है। ये बहुत खूबसूरत है। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी को हराने के लिए नहीं किया, नहीं, बल्कि किसी की मदद करने, किसी के दुख को दूर करने के लिए किया। हाँ, ये सहानुभूति का प्रतीक है। हाँ। कहानी हमें बता रही है कि असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि उनका साथ देने में है। अद्विक ने हाथी की समस्या को समझा और हल किया, और बदले में हाथी ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। ये आपसी सहयोग का एक प्यारा सा उदाहरण है। तो उसने एक शारीरिक बाधा को रचनात्मकता से पार किया और एक भावनात्मक बाधा को सहानुभूति से। अब वो आगे बढ़ता है और एक गुफा तक पहुंचता है जहां एक सोता हुआ ड्रैगन है। अच्छा, ड्रैगन। अब तो मुझे लगा कि यहाँ पक्का लड़ाई होगी। हीरो और ड्रैगन, ये तो कहानियों का सबसे पुराना मुकाबला है। हाँ, हमारी उम्मीदें तो यही होती हैं कि अब तलवारें निकलेंगी, आग के गोले फेंके जाएंगे, लेकिन ये कहानी बार बार हमारी उम्मीदों को तोड़ रही है। और कैसे? ड्रैगन लड़ना ही नहीं चाहता। वो आंखें खोलता है और कहता है, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे एक कहानी सुनाओ, तब रास्ता दूंगा। अरे, ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। एक ड्रैगन जो मनोरंजन चाहता है। ये इस बात का संकेत है कि हर चुनौती एक जैसी नहीं होती। कभी कभी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी दिल का, और कभी कभी बस अपनी कहानी का। और अद्विक यहाँ कोई राजकुमार या परी की कहानी नहीं सुनाता। वो अपनी प्यारी सी आवाज में बहुत ही आत्मविश्वास से अपनी ही कहानी सुनाता है। अपनी कहानी। हाँ, वो कहता है, एक बार एक नन्हा लड़का था, अद्विक नाम का, जो सबसे यूनिक था। ये सुनकर ड्रैगन को इतनी हंसी आती है कि वो लोटपोट हो जाता है और खुशी खुशी उसे रास्ता दे देता है। ये मेरे हिसाब से कहानी का सबसे गहरा मोड़ है। यहाँ चुनौती आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति की है। ड्रैगन को हराने के लिए उसे कोई बाहरी हथियार नहीं चाहिए था, उसे बस अपनी पहचान को पूरे भरोसे के साथ अपनाना था। सही। उसका ये कहना कि मैं यूनिक हूँ ही उसकी जीत थी। उसे कुछ और बनने या कोई झूठी कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जैसा है वही काफी है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश है कि आपकी अपनी कहानी में ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कमाल है। बिल्कुल। तो अब आता है सबसे बड़ा एडवेंचर, एक पुराने महल में छुपा खजाना जिसकी रखवाली एक बहुत ही चालाक लोमड़ी कर रही है। ये अंतिम परीक्षा लगती है। और हर अंतिम परीक्षा में कहानी का मुख्य संदेश छुपा होता है। लोमड़ी भी एक शर्त रखती है जो पूरी कहानी के सार को एक लाइन में कह देती है। वो कहती है, सिर्फ वही जीतेगा जो अद्वितीय हो। मानो वो सीधे अद्विक से ही बात कर रही हो। तो यहां अद्विक क्या करता है? उसके पास जादुई हाथ हैं, एक हाथी दोस्त है, पर वो इनमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि हर ताले के लिए एक अलग चाबी होती है। लोमड़ी चालाक है तो उसे ताकत से नहीं, बल्कि किसी और चीज से जीतना होगा। और वो चीज है उसकी मुस्कान। मुस्कान। हाँ, वो अपनी सबसे प्यारी, सबसे मासूम मुस्कान से लोमड़ी को हिप्नोटाइज कर देता है। लोमड़ी उसकी मासूमियत में खोकर सो जाती है। एक बार फिर एक पूरी तरह से अहिंसक और उसके चरित्र के अनुरूप समाधान। मतलब उसकी हर जीत उसके अपने व्यक्तित्व से निकल रही है। हाँ, बिल्कुल। नदी के लिए रचनात्मकता, हाथी के लिए दया, ड्रैगन के लिए आत्मविश्वास और लोमड़ी के लिए मासूमियत। उसने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, फिर भी सारी बाधाएं पार कर ली। इसके बाद वो खजाने का संदूक खोलता है। मुझे लगा अब इसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन अंदर से एक जादुई तारा निकलता है जो सपने पूरे करता है। पर कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। वो तारा उसे कोई बड़ी शक्ति या दौलत नहीं देता, क्योंकि कहानी का मकसद कभी भौतिक खजाना था ही नहीं। पूरा सफर बाहरी दुनिया में था, लेकिन उसकी मंजिल वो अंदरूनी थी। तारे में संदेश बहुत ही सुंदर है। वो अद्विक को बताता है, अद्विक, तुम हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। ये सुनकर एक पल के लिए लगता है कि तो फिर इतनी मेहनत क्यों की? पूरा एडवेंचर बस ये जानने के लिए था कि असली खुशी तो घर पर ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
क्या उसे ये बात पहले से नहीं पता थी? शायद पता थी, लेकिन अक्सर हमें किसी चीज की असली कीमत उसे दूर जाकर ही समझ आती है। अच्छा। ये बाहरी रोमांच उसे एक गहरी आंतरिक समझ तक ले जाता है। जादुई तारा उसे शक्ति या धन नहीं, बल्कि रिश्तों के महत्व का एहसास कराता है। अगर वो सीधे संदूक खोल लेता तो शायद वो इस संदेश को महसूस नहीं कर पाता। इस सफर ने उसे इस खजाने के लायक बनाया। मतलब असली खजाना संदूक में नहीं, बल्कि उस सफर में था जिसने अद्विक को खुद से मिलाया। बिल्कुल। और इसी संदेश के साथ वो जादुई परिंदा अद्विक को वापस उसके घर ले आता है, जहां उसके माता पिता और गांव वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। और वो अब वही अद्विक नहीं है जो घर से गया था। वो बाहर से वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो अपने अनोखेपन की ताकत को पहचान चुका है। कहानी का अंत एक सीधे और स्पष्ट सबक के साथ होता है, जैसा कि स्रोत में लिखा है। हिम्मत, प्यार और यूनिकनेस से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये 3 शब्द मतलब पूरी कहानी का निचोड़ है। और अगर हम इन तीनों को कहानी की घटनाओं से जोड़ें तो ये बहुत खूबसूरती से समझ आता है। हिम्मत, जो उसने तेज बहती नदी को पार करते हुए दिखाई। हाँ। प्यार और सहानुभूति, जो उसने उदास हाथी की मदद करके दिखाई। सही। और यूनिकनेस, यानी उसका अनोखापन, जिसका इस्तेमाल उसने ड्रैगन को अपनी कहानी सुनाकर और लोमड़ी को अपनी मुस्कान से हरा कर किया। ये कहानी बहुत ही सरलता से इन तीनों मूल्यों को एक साथ पिरोती है। तो कुल मिलाकर अद्विक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी लगने वाली चीज, जैसे उसका छोटा होना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से देखें और उस पर भरोसा करें। ये कहानी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी असल पहचान को अपनाने और उस पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। कहानी के अंत में अद्विक को एक जादुई सपने पूरे करने वाला तारा मिलता है, लेकिन असली खजाना उसके परिवार के साथ की खुशी को बताया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि उस जादुई तारे का असली मकसद क्या था? अच्छा सवाल है। क्या वो सिर्फ एक इनाम था, या फिर वो अद्विक को उस अंदरूनी ताकत की याद दिलाने का एक प्रतीक था जो उसके पास पहले से ही मौजूद थी? उसकी हिम्मत, उसकी दयालुता और उसका अनोखापन। शायद असली जादू वो तारा नहीं, बल्कि वो एहसास था जो अद्विक ने उस तारे को पाकर अपने अंदर महसूस किया।